Hello everyone, today I am here with a new topic of class 12th from your book Flamingo, and the topic is the 7th chapter of the book and the name of the chapter is The Interview. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके फ्लेमिंगो बुक का 7th चैप्टर है जिसका नाम है द इंटरव्यू एंड इट हैज़ बिन रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, और इसे लिखा किसने है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने. सो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट आवर ऑथर. कुछ हमारे ऑथर के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन इन योर बुक अबाउट हिम, और ये देखते हैं कि उनके बारे में हमारी किताब में क्या गिवन है. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959, द बर्थ ईयर इज़ गिवन कि क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का जन्म 1959 में हुआ था. वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज, और वो एक स्टूडेंट थे, इतिहास के, हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, यानी कि इन्होंने हिस्ट्री में मेजर किया था. और इनकी पढ़ाई कहाँ से हुई थी? एक यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ पे पीटर हाउस से हुई थी. ही वॉज अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 years. ये लिखने से पहले या लिखने के दौरान या अपने करियर में जो भी इनका करियर रहा था उसमें ये 10 सालों के लिए एक न्यूज़ कंपनी के लिए काम करते थे जिसका नाम था प्राइवेट आई, और 10 सालों के लिए उन्होंने उस कंपनी में जॉब किया था. एंड हैज़ रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर, और इन्होंने बहुत सारी मैगजीन्स और ऐसे पब्लिकेशन हाउस के लिए फीचर्स लिखे थे. फीचर यानी कि कंटेंट देते थे ये, जैसे कि वैनिटी फेयर एक फेमस मैगजीन है. Following is an excerpt taken from his introduction of the Penguin Book of Interviews, an anthology from 1859 to the present days. और ये जो चैप्टर है द इंटरव्यू, ये एक एक्सर्प्ट है. एक्सर्प्ट काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है, बहुत सारे चैप्टर्स में डिस्कस किया है कि एक्सर्प्ट क्या होता है, कि टुकड़ा, किसी का हिस्सा होना. तो ये जो चैप्टर है ये भी एक एक्सर्प्ट है, एक टुकड़ा है. कौन से बुक का? एक बुक है जिसका नाम है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़. एक किताब है जिसका नाम है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़, यानी कि उस किताब में सिर्फ अलग अलग इंसान के इंटरव्यूज़ को लिखा गया है. ठीक है, ये चैप्टर भी उसका एक टुकड़ा है, उस किताब का एक छोटा सा हिस्सा है. एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू प्रेजेंट डे. एंथोलॉजी क्या होता है? एंथोलॉजी वो कलेक्शन होता है जिसमें पोम्स होते हैं, पीसेस ऑफ राइटिंग होते हैं. तो अलग अलग इंसान के अलग अलग अनोनिमस या फेमस राइटर्स सबके पोम्स को लेकर के, कुछ भी लिखे हुए टुकड़ों को लेकर के, पीसेस ऑफ राइटिंग को लेकर के उसको एक जगह पे पब्लिश किया जाता है, तो उसको एंथोलॉजी कहा जाता है. तो ये जो बुक है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़, ये भी एक एंथोलॉजी है. मतलब उसमें सिर्फ इंटरव्यूज़ ही नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पीसेस ऑफ राइटिंग को इकट्ठा करके एक एंथोलॉजी बनाई गई है. और ये चैप्टर उसी का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसी किताब का एक छोटा सा टुकड़ा है. और वो किताब भी किसके द्वारा लिखी गई है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा ही लिखी गई है. ऑलराइट, सो आई होप दिस इज़ क्लियर सो फार. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के बारे में बहुत ज़्यादा तो आपके बुक में गिवन नहीं है, बट वट एवर इज़ गिवन इन योर बुक, आई होप इट्स क्लियर टू यू. जितना भी गिवन है वो आई होप कि वो सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू डिस्कस द टाइटल ऑफ द चैप्टर फर्स्ट. द इंटरव्यू. इंटरव्यू वर्ड से आप क्या समझते हैं? तो इंटरव्यू आपने कई बार सुना होगा. इंटरव्यू ये वर्ड अपनी लाइफ में कई बार, कभी किसी को जॉब लगती है तो उसका इंटरव्यू होने वाला होता है ना. जॉब के पहले इंटरव्यू होती है. कई बार किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लिया जाता है किसी न्यूज़ चैनल पे. कई बार किसी हीरो हीरोइन का इंटरव्यू लिया जाता है अगर कोई इसकी मूवी हिट हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, या वो कोई ऐसा वर्क करने वाला होता है या वो इंडस्ट्री में नया होता है तो उसका इंटरव्यू लिया जाता है. या कोई भी ऐसी फेमस पर्सनालिटी जो अभी रिसेंट न्यूज़ में होते हैं, तो या उन्होंने रिसेंटली कुछ किया होता है तो उसके बाद उनकी एक इंटरव्यू ली जाती है. बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जिसमें सिर्फ लोग आते हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए, या उनको इनवाइट किया जाता है अपने इंटरव्यूज़ को देने के लिए. ठीक है, तो इसमें दो पहलू होते हैं, दो लोग होते हैं. जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, 2 sides ऑफ कॉइन, उसी तरीके से एक इंटरव्यू के भी 2 हिस्से होते हैं.
ठीक है, इसमें भी 2 लोग शामिल होते हैं, बिकॉज विदाउट दीज 2 पीपल देयर कैन बी नो इंटरव्यू, और नो इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड विदाउट दीज 2 पीपल। इन दोनों के बिना इंटरव्यू नहीं हो सकता है। जैसे फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द इंटरव्यूअर, and the second is the interviewee। तो ये 2 वर्ड इंटरव्यू से रिलेटेड है और दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहले इंटरव्यू। तो इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और यू कैन से काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है, नॉट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यू कैन से काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें एक इंसान के पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में या उसके बारे में चीज़ें लोग जान पाते हैं। एक जन क्वेश्चन कर रहा होता है और जो दूसरा आंसर कर रहा होता है, उसके बारे में लोग क्वेश्चन करते हैं और जो सामने वाला इंसान है वो आंसर देता है अपने लाइफ के बारे में, अपने से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू एक दूसरे को जानने, एक इंसान को जानने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप सामने वाले के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, या उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाते हो। ठीक है, तो ये हुआ इंटरव्यू। इंटरव्यू जनरली कौन से ब्रांच से बिलोंग करता है, ब्रांच ऑफ यू कैन से कौन से ब्रांच ऑफ स्टडी से बिलोंग करता है? जनरली जर्नलिज्म से बिलोंग करता है। ठीक है, क्योंकि हर कोई इंटरव्यूअर नहीं बन सकता है, इंटरव्यू ही कोई भी बन सकता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी कि इंटरव्यू ही क्या होता है, लेकिन उसके लिए एक इंसान का एक स्पेसिफिक फील्ड में पढ़ना, मास्टर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो पहले डिस्कस करते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। हो सकता है अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम एक इंसान को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके बारे में उससे रिलेटेड चीज़ें और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके 2 पहलू होते हैं। पहला, द इंटरव्यूअर। एक इंटरव्यूअर वो इंसान होता है जो क्वेश्चन पूछता है। इंटरव्यूअर वो होता है हु आस्क्स क्वेश्चंस, जो सवाल करता है। ठीक है, और इंटरव्यूई कौन होता है? हु इज बीइंग क्वेश्चनड, जिससे सवाल किया जा रहा है। ठीक है, तो एक टेबल है जिसके दोनों साइड लोग बैठे हैं, एक क्वेश्चन कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन जिससे कर रहा है उससे इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो यानी कि जो क्वेश्चन कर रहा है वो हुआ इंटरव्यूअर, और जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यानी जो आंसर्स देगा, उस क्वेश्चन को आंसर करेगा, वो होता है इंटरव्यूई, जिसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं। जैसे जॉब के पहले जो इंटरव्यू होता है, वो जो इंटरव्यू होता है उसमें कई सारे इंटरव्यूअर हो सकते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यूअर सिर्फ एक हो। ठीक है, उसमें पूरे यू कैन से बोर्ड ऑफ इंटरव्यूअर्स होते हैं, है ना, पूरा ग्रुप होता है जिसको बोर्ड बुलाते हैं, कमिटी ऑफ इंटरव्यूअर्स। ठीक है, तो उसमें एक लोग सवाल नहीं करते हैं, उसमें एक ही इंसान से अलग अलग लोग सवाल करते हैं अलग अलग फील्ड में, लेकिन वो उसके क्या भलाई के लिए होता है। ठीक है, वो उसके बेनिफिट के लिए होता है, वो उसके नॉलेज के लिए होता है, वो भले ही उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसके लिए बेनिफिशियल होता है, वो उसके लिए एडवांटेजेस होता है। ठीक है, दूसरे तरह का इंटरव्यू कौन हुआ, जो हम लोग देखते हैं टीवी पे, कभी पॉलिटिशियन या किसी सेलिब्रिटी को इंटरव्यू किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन कर रहा होता है वो कभी कभी इतने हार्श क्वेश्चंस करता है, जैसे कि पॉलिटिशियन से कभी क्वेश्चन किया जाता है, तो पॉलिटिशियन से जो सामने वाला इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन करता है तो वो उसके हर एक साइड को निकलवाने की कोशिश करता है,
वो उससे इतने कड़े कड़े क्वेश्चंस पूछता है कि उसको एक टाइम पे जा कर के वो पजल्ड हो जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि उसको क्या आंसर करना है, क्योंकि वहाँ पे आंसर देना बहुत मुश्किल होता है। वो इंटरव्यू जो होता है वो जनरली क्या होता है, फेमस सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया जाता है और उनका बोला हुआ एक एक वर्ड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा यू कैन से कंट्रोवर्शियल हो सकता है। वो क्या बातें बोलते हैं वो उनके इमेज को बना भी सकता है और वो उनके इमेज को गिरा भी सकता है। तो जब बात सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस और ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यू की आती है, तो वो इंटरव्यू क्या कर सकता है, उनके इमेज को बिल्डअप भी कर सकता है, वो टार्निश भी कर सकता है, गिरा भी सकता है, डिमिनिश भी कर सकता है, कम भी, छोटा भी कर सकता है। ठीक है, तो इंटरव्यू, मीडिया, कैमरा, ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि सेलिब्रिटी को बनाने में जितना बड़ा रोल प्ले करती हैं उतना ही उनको गिराने में भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो इंटरव्यू आम लोग तक पहुंच जाता है, वो उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, और उनके आंसर्स के बेसिस पे लोग क्या करते हैं, उन सेलिब्रिटीज़ को या उन पॉलिटिशियंस को जज करते हैं अपने अपने थिंकिंग के हिसाब से। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ये इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये जो इंटरव्यू वर्ड है इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि किस तरीके से ये जो वर्ड है, ये इंटरव्यू जो वर्ड है, वो कभी कभी बहुत अच्छा हो सकता है, तो कभी कभी इतना हार्श हो सकता है कि ऐसे चोक करता है, लगता है कि दम घुट रहा है कि क्या किया जा रहा है, ये बहुत घिनौनी चीज़ है या वाइल है, नीच काम है, ये नीच लोगों का काम है जो इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू लेते हैं वो बहुत ही हार्श होते हैं, वो बहुत कठोर होते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कुछ क्वेश्चन पूछने से पहले कि वो सामने वाले की लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि अच्छा खासा बनाया हुआ इमेज एक आंसर की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो बहुत मेहनत लगती है कभी कभी वहाँ तक पहुँचने में, और अच्छे लोगों के साथ भी कभी कभी एक गलत इंटरव्यू की वजह से उनका पूरा का पूरा इमेज खराब हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इंटरव्यू के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेथड्स, प्रोसेस, कंटेंट, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है, और कैसे उसका प्रोज क्या क्या है और कॉन्स क्या क्या है, उसकी अच्छाइयाँ क्या क्या है, उसकी बुराइयाँ क्या क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली हमें बताया गया है। So let's discuss, let's start the chapter, and yes, the chapter has been divided into 2 parts. इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट का इंट्रोडक्शन था। सेकेंड पार्ट का इंट्रोडक्शन आई विल गिव यू व्हेन आई विल स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। Part 1. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. यहाँ पे पार्ट 1 में क्या बताया गया है कि ये जो वर्ड है इंटरव्यू, इसका आविष्कार 130 साल पहले हुआ था। ठीक है, और तब से लेकर के अभी तक ये जर्नलिज्म में एक बहुत ही कॉमन प्लेस, यानी कि एक बहुत ही अपना बोलते हैं ना, अपना जड़ बना लेना, अपना रूट बना लेना, उसको कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि जर्नलिज्म में इंटरव्यू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जर्नलिज्म, पत्रकारिता, ठीक है, उस फील्ड में, जर्नलिज्म में इंटरव्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करता है, एसेंशियल रूप को, एसेंशियल है ना, सिग्निफिकेंस है उसका, बहुत ही ज़्यादा महत्व है उसका। Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives, while from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. आज ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं, वो पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे ना हो, ये मैटर नहीं करता है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में उन्होंने एक ऐसा पॉइंट हुआ होगा उनके ज़िंदगी में जब उन्होंने किसी का इंटरव्यू पढ़ा होगा या सुना होगा। ठीक है, पहले क्या होता था, इंटरव्यू रेडियो पे टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट किया जाता था, लाइव इंटरव्यूज़ होते हैं टीवी पे, आप न्यूज़ चैनल्स खोलोगे उसमें इंटरव्यूज़ जो होता है वो लाइव आता है, वैसे ही रेडियो पे उसको एयर किया जाता था, यानी कि लाइव इंटरव्यू चलते रहते थे और लोग बहुत अच्छे से सुनते थे। उससे पहले इंटरव्यू होता था 15 अगस्त या 26 जनवरी, ये सब के दिन क्या हो गया कि जो
प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या और भी जो मिनिस्टर्स हैं, तो उनको क्या किया जाता था, प्रोग्राम के बाद एक छोटी सी मीडिया गैदरिंग होती थी, उसमें वो उनको इंटरव्यू किया जाता था, उनमें उनका लाइफ को डिस्कस कर लिया गया। ये सब क्वेश्चंस नहीं कि आप कहाँ पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें नहीं। बहुत सारे ऐसे सवाल कर दिए जाते थे जिनका उनके पास जवाब नहीं है, या है तो बहुत अच्छी बात है, वो कुछ अच्छे जवाब भी देते थे, कुछ ख़राब जवाब भी देते थे, ठीक है। तो वो बहुत सोच समझ करके, और कभी कभी क्या होता है सेलिब्रिटीज़ उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं उस इंटरव्यू के लिए कि उनको क्या आंसर करना है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके दिमाग में वो आंसर प्रिपेयर्ड रहे कि आपसे क्या सवाल किया जाएगा, क्योंकि मीडिया एक ऐसे लोग होते हैं जो उनके पास जो सवाल होते हैं वो तो घर से प्रिपेयर करके आते हैं कि हम ये सवाल करेंगे, ये सवाल करेंगे, लेकिन सामने वाले इंसान को पता नहीं है कि उससे क्या क्या सवाल किए जाने वाले हैं, तो उनसे क्या क्या सवाल किए जाएंगे और उसके क्या क्या जवाब देने हैं। अगर उसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो एट एन इंस्टेंट जो आपके दिमाग में जो जवाब आएगा आप वही दोगे। और जनरली क्या होता है उसमें इंसान कुछ सही भी बोल देता है, ट्रूथ भी बोल देता है, या प्रिपेयर्ड होकर के हड़बड़ा करके कुछ गलत भी बोल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसके इमेज को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए यहाँ पे ये बात बोली गई है कि चाहे वो पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे ना हो, उन्होंने अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी ना किसी का इंटरव्यू तो ज़रूर पढ़ा होगा। और बहुत सारी दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका इंटरव्यू लिया गया होगा ज़िंदगी में, कभी ना कभी एक ना एक बार तो उनका इंटरव्यू लिया गया होगा ज़रूर। और कुछ ऐसे हैं जिनका रोज़ ही रिपीटेडली कई बार इंटरव्यू लिया जा चुका होगा। तो देखो कैटेगराइज किया गया किस तरीके से। कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग इंटरव्यू पढ़ते हैं, यानी कि पब्लिक, हम लोग इंटरव्यू पढ़ते हैं, सुनते हैं, है ना। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सेलिब्रिटी हैं जिनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ना एक बार इंटरव्यू ज़रूर लिया गया होगा, ठीक है। तो कुछ फेमस सेलिब्रिटी होते हैं जो रिपीटेडली इंटरव्यू देते हैं, कहीं गए, हाँ मैम आपसे ये सवाल है, तो तुरंत, तो ये नहीं कि बैठ करके ही इंटरव्यू किया जा रहा है। जब भी मीडिया माइक लेकर के कहीं भी आपसे कोई सवाल कर रही है, दैट मीन्स यू आर बीइंग इंटरव्यूड। इसका मतलब है कि वो आपको इंटरव्यू ले रही है, ठीक है। कई बार मीडिया किसी गांव में आती है और वहाँ पे आपसे आके सवाल करती है आम पब्लिक से, और उससे पूछती है कि गांव के विकास के बारे में क्या आपकी राय है, और अगर आप इनको वोट देंगे तो आप किनको वोट देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं। तो ये जो सवाल है ये भी एक तरह का इंटरव्यू ही है ना। इसीलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे सेलिब्रिटीज़ होंगे जिनको एक ना एक बार तो इंटरव्यू लिया ही गया होगा जिनका, और कुछ ऐसे हैं फेमस जिनका रोज़ ही इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है, या रिपीटेडली वो लोग हर दिन इंटरव्यू देते ही रहते हैं। So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its function, methods and merits vary considerably. इसीलिए कहा गया है, हाँ, लेकिन जब आप अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग इंटरव्यू लेते हो तो उसका मेथड, उसका मेरिट और उसका फंक्शन तीनों ही वैरी करता है। जैसे एक स्पोक्स पर्सन या कोई भी मीडिया का आदमी जो इंटरव्यू लेने वाला है, यानी इंटरव्यूअर, वो आम पब्लिक से इंटरव्यू ले रहा है, तो उसको क्वेश्चन को लेकर के प्रिपेयर होने की ज़रूरत नहीं है, वो हार्श नहीं होगा, क्योंकि पता है कि सामने वाले के लाइफ में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। वो बस वहाँ के बारे में या उनके सोच को थोड़ा बहुत जानेगा और उसको पब्लिश कर देगा, दैट्स इट। लेकिन वही बात जब आती है किसी पॉलिटिशियन के इंटरव्यू की, है ना, तो वो इतने डीप, इतने ग्रेव क्वेश्चंस पूछते हैं, इतने प्रोफाउंड क्वेश्चंस पूछते हैं जो पॉलिटिशियन को सोचने पे मजबूर कर देता है, या तो कभी कभी उनके पसीने छूट जाते हैं, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर जो है वो स्ट्रिक्ट है, वो हार्श है ना, तो वो अगर लिबरल नहीं है, वो सामने वाले को पसंद नहीं करता है, या वो बायस्ड नहीं है सामने वाले की तरफ, तो वो उससे ऐसे ऐसे सवाल करेगा कि सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं, या उसकी इमेज पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। जहाँ तक मुझे याद है तो आप सब ने एक मूवी देखी होगी नायक, ठीक है, जिसमें अनिल कपूर की मूवी है, जिसमें अनिल कपूर को एक दिन इंटरव्यू लेना होता है पॉलिटिशियन का। आई गेस पॉलिटिशियन उसमें अमरीश पुरी हैं,
ठीक है। तो वो उससे इस तरीके के सवाल करते हैं कि वो वहाँ पे एट द मोमेंट एट एन इंस्टेंट क्या होता है, जवाब देने के काबिल नहीं रह जाते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे तीखे तीखे सवाल कर देता है उससे कि वो उनकी बोलती बंद हो जाती है ना, और उन पे एक्यूजेशंस लगा देते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे पहलू होते हैं हर एक इंसान के, कुछ ऐसा डार्क साइड होता है हर एक इंसान का, अगर आप उस पर सवाल कर दो और वो इंसान प्रिपेयर्ड नहीं है तो उसको समझ में नहीं आता है कि आप क्या जवाब दो। और अगर वो कुछ नहीं भी जवाब देता है तो भी वो क्या होता है कि शक के घेरे में आ जाना, या फिर लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं, है ना, वो नेगेटिव ही कहलाता है अगर आप उसके बारे में आंसर नहीं करते हो तो। ठीक है, तो इसीलिए कहीं भी किसी भी इंसान का अगर इंटरव्यू लिया जाता है तो डिपेंड करता है कि उस सामने वाले इंसान का इमेज कैसा है, और उस हिसाब से उसको इंटरव्यू करने का मेथड, उसको इंटरव्यू करने का मेरिट और उसको इंटरव्यू करने का फंक्शन अलग अलग होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक जॉब के लिए अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसका मेथड, फंक्शन, मेरिट अलग अलग होगा। वहाँ पे मेथड होगा कि लोग बहुत पोलाइटली बात करेंगे, आपको बहुत फॉर्मल वे में बिहेव करना होगा, आप बिल्कुल वहाँ पे ऐसे कैजुअली जा कर के बैठ नहीं सकते हो, कुछ भी पहन के नहीं जा सकते हो, आपको प्रॉपर अटायर में जाना होगा, वेल ग्रूम जाना होगा, है ना। तो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, एक सेलिब्रिटी अगर इंटरव्यू दे रहा है तो ऐसे नहीं कि वो पजामे में आ गया और इंटरव्यू देने लगे, नहीं, वो लोग हमेशा वेल ग्रूम्ड होते हैं, डिज़ाइनर ड्रेस पहने हुए होंगे, और उनके पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा लोग, मीडिया को सेलिब्रिटीज़ जो फेमस हीरो हीरोइंस होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, तो उनके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उनका जो रियल लाइफ है वो तो दिख रहा है, लेकिन उनका जो रियल लाइफ है उसमें क्या चल रहा होता है ये उनको जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इसीलिए वो लोग वैसे जगह पे अलग मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो जॉब में जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो लोग के पास प्रिपेयर होते हैं, वो लोग पेपर लेके बैठते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, कहाँ तक पढ़े हो, नहीं पढ़े हो। सेलिब्रिटी से नहीं पूछा जाता है कि तुम कहाँ तक पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मेथड, फंक्शन, मेरिट सब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं, वैरी करते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, नाउ यस, some might make very quite extravagant claims for it as being in its highest form a source of truth and in its practice an art. कुछ लोग इंटरव्यू को क्या बोलते हैं कि ये एक इंसान की पहचान हो सकती है, क्योंकि इंटरव्यू जब लेते हैं लोग तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं, तो वो या आपका जो आंसर्स है वो बहुत लोगों तक पहुंचता है, तो आप क्या बोलते हो वो आपकी इमेज को बना सकता है ना। तो यानी कि आपकी पहचान बना सकता है वो, तो वो एक क्या हो सकता है, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल। ठीक है, क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट, ओ नहीं सॉरी, इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म। यहाँ पे ये बात बोला जा रहा है कि आपकी इमेज को बना सकता है हाईएस्ट फॉर्म में। और कुछ लोग कहते हैं इट्स क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम फॉर इट एज बीइंग, और किसी किसी को इंटरव्यू देना एकदम फिजूल लगता है, एकदम बेकार लगता है कि हम इंसान हैं, क्या ज़रूरत है हमको सबको दुनिया को बताने की कि हम कौन हैं, है ना, क्यों मेरा इंटरव्यू लेना, या मैं अपना पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ क्यों डिस्कस करूँ किसी के साथ भी, है ना। तो किसी लोगों को बिल्कुल ही एक्स्ट्रावेगेंट लगता है, यानी कि फिजूल लगता है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल। ठीक है, और किसी को ये सोर्स ऑफ ट्रूथ लगता है कि किसी के ज़िंदगी के बारे में अगर सच्चाई बाहर निकालनी है तो इंटरव्यू से अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग उसको इंटरोगेट करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं उससे, है ना, क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो एक सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है, सच्चाई निकलवाने का तरीका होता है। और इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट, और इंटरव्यू कोई भी नहीं ले सकता है, इंटरव्यू ही कोई भी हो सकता है, लेकिन इंटरव्यूअर कोई भी नहीं हो सकता है। एक इंटरव्यूअर होने के लिए उसमें बहुत कला होनी चाहिए, उसको ये स्किल आना चाहिए कि कैसे सामने वाले से जो जवाब मुझे चाहिए वो मुझे कैसे निकलवाना है। ठीक है, अगर किसी के बारे में कोई अफवाह है तो इंटरव्यूअर क्या करेगा, उसी पॉइंट को लेकर के इतने क्वेश्चंस करता है घुमा घुमा करके कि सामने वाले को उसके बारे में जवाब देना ही पड़ता है। वो कुछ ऐसा बोल जाता है कि वो सच्चाई छुपा नहीं पाता है, या उसको वो जवाब देना ही पड़ता है।
ठीक है, समहाउ, सीधी तरीके से और उल्टे तरीके से, किसी भी तरीके से। तो इंटरव्यू एक आर्ट है, ठीक है, इंटरव्यू देना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कैसे घुमा घुमा करके इंटरव्यू को बताया जा रहा है कि एक वर्ड इंटरव्यू कितना क्या बोल सकते हैं उसको, कितना जलेबी की तरह सीधा है ना। कहने को तो सिर्फ ये पूछताछ वाला चीज़ है, एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है, लेकिन है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़, और अलग अलग तरह के मेथड को अप्लाई करना ये किसको आ सकता है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि मुझे किससे कैसे सवाल करने हैं, तब तक आप उससे जवाब नहीं निकलवा सकते हो। आप सिंपली व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, तो ये बच्चे से इंटरव्यू जब आप कर रहे हो, बच्चे का इंटरव्यू, तो वो एक अलग इंटरव्यू होगा। जब एक जॉब लेवल पे आप इंटरव्यू कर रहे हो, वो एक अलग इंटरव्यू होगा। इनफैक्ट उसमें भी लेवल अलग है। अगर एक IAS का इंटरव्यू है तो उसमें भी लेवल अलग होगा। उसमें आपसे पढ़ने लिखने से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल नहीं किए जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये रिटन क्लियर करके आया तो इसके पास भरपूर नॉलेज है। वहाँ सवाल किया जाता है कि आप किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दिया जाता है कि आप उस सिचुएशन में होगे तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। अगर आपको एक गाँव का ये SDO बना दिया गया, वहाँ पे बहुत सारे गन्स पकड़ाए हैं जो कि एक बहुत ही प्रोफिशिएंट आदमी का है या फिर बहुत ही सोर्सफुल आदमी का है या किसी पॉलिटिशियन का है वो, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे दिए जाते हैं। तो सोचो आप उस टाइम पे क्या जवाब दोगे, आप वहाँ पे प्रिपेयर्ड हो नहीं हो, आपको कैसे पता कि वहाँ पे क्या जवाब देना है। तो वो एट एन इंस्टेंट जो आपके दिमाग में आता है वही आप जवाब देते हो, और वही ऑनेस्ट होता है ना। क्योंकि इंसान अगर प्रिपेयर कर रहा है पहले से कुछ, तो दैट मीन्स वो बना रहा है, उसको बुन रहा है अपने जवाब को, तो वो मस्का लगाना हुआ है ना। कि अगर आप गुथ रहे हो सवाल को और जवाब को और फिर वहाँ जा कर के बोल रहे हो, दैट मीन्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन सच बोलने के लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो दी जाती है उसमें एट एन इंस्टेंट जो आपके दिमाग में आ रहा है, एट एन इंस्टेंट भी आप वही करोगे उस सिचुएशन में। तो यानी कि जो जवाब वहाँ निकला वही ट्रूथ है। तो इसीलिए इसको सोर्स ऑफ ट्रूथ भी बोला गया है ना। और ये कला भी है कि मुस्कुरा के वो लोग सवाल पूछते हैं और सारी के सारी, और आपके पर्सनालिटी को जज भी कर लिया जाता है उसी जजमेंट के बेसिस पे उतना बड़ा पोस्ट आपको दिया जाता है। अदरवाइज़ अगर आप जवाब देने के लिए केपेबल नहीं हो तो आप रिटन निकलने के बाद भी आप IAS बनने के काबिल नहीं रह जाते हो, यानी कि आप इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, है ना। तो आपका खुद का आंसर उसके बेसिस पे सामने वाला आपको जज करता है, तो वो कितना ये इंटरव्यू क्या क्या चीज़ें करवा सकता है, कैसे वो एडवांटेजेस है, कैसे वो डिसएडवांटेजेस है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई है। Others, usually celebrities who see themselves as a victim, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them. देखो, मैंने आपको बताया कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, कुछ लोग तो समझते हैं कि ये फिजूल की चीज़ है ना। कुछ लोग समझते हैं कि ये कला है, कुछ लोग समझते हैं कि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ बीइंग है, और कुछ लोग जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं स्पेशली वो ये समझते हैं, वो लोग अपने आप को विक्टिम की तरह समझते हैं। विक्टिम का मतलब शिकार, कि जो मीडिया है वो जो विक्टिम है, जो मीडिया है, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जो इंटरव्यूई होता है वो शिकारी है और सेलिब्रिटीज़ उसके शिकार हैं, ठीक है। तो ये लोग जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपने आप को शिकार की तरह समझते हैं, और वो लोग को ऐसा फील होता है कि उनकी ज़िंदगी में ये लोग ज़बरदस्ती घुस गए हैं। उन लोगों को इंटरव्यू वर्ड से घृणा होती है, डिस्पाइज करते हैं वो लोग, ठीक है। डिस्पाइज का मतलब घृणा करना, वो लोग इंटरव्यू वर्ड को से घृणा करते हैं, ठीक है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे, आखिर वो लोग क्यों घृणा कर रहे हैं उससे, वो लोग अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑन इट। आप सोचो इस बारे में कि इंटरव्यू तो अच्छी चीज़ होती है ना, कि आपके बारे में आपके फ़ैन को पता चलेगा, लोगों को जानकारी होगी आपके बारे में, तो आखिर इससे घृणा करने वाली कौन सी बात है। ऐसा क्या है कि जो सेलिब्रिटीज़ इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।